हाय, आई एम प्रत्युष और आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मेडिटेशन के बारे में। तो मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर काफ़ी सारे मैसेज आते हैं कि प्रत्युष हम मेडिटेशन कैसे करें, मेडिटेशन क्या है, मेडिटेशन के फ़ायदे क्या हैं, मैं मेडिटेशन नहीं कर पाता हूँ, मैं कौन सा तरीका यूज़ करूँ जिससे मैं मेडिटेशन कर पाऊँ। अगर आपके मन में भी ये सारे क्वेश्चंस हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, बिकॉज इस वीडियो के अंदर आपको आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। और बेसिकली इस वीडियो के अंदर मैं 3 चीज़ों के बारे में बात करूँगा। Number 1, what is meditation? Number 2, what is the purpose of meditation? Number 3, what is the most effective and easy technique to do the meditation correctly? पर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड हिट दैट बेल आइकॉन, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। सो नंबर 1, व्हाट इज़ मेडिटेशन? मेडिटेशन एक बहुत ही वास्ट फील्ड है, तो कोई डेफिनेशन देना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको एक डेफिनेशन देना चाहता हूँ, अगर आप एक बिगिनर हैं मेडिटेशन में तो। बिकॉज जैसे जैसे आप अपनी मेडिटेशन की जर्नी पे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपके लिए डेफिनेशन चेंज होती जाएगी। तो एक डेफिनेशन देना सही नहीं होगा, बट इफ़ यू आर अ बिगिनर दिस इज़ द डेफिनेशन फॉर यू। मेडिटेशन इज़ अ टूल टू ट्रेन योर अवेयरनेस। सिंपल, मेडिटेशन इज़ अ टूल टू ट्रेन योर अवेयरनेस। आपकी अवेयरनेस जो है वो इधर उधर भागती रहती है। ओके, कहा जाता है कि हमारा माइंड जो होता है वो एक मंकी माइंड जो एक डाल से दूसरे डाल पर उछलता रहता है। इस मंकी माइंड को ट्रेन करने का एक टूल है जिसे हम मेडिटेशन बोलते हैं। जैसे जैसे आप अपनी जर्नी पे आगे बढ़ते जाएंगे मेडिटेशन में, वैसे वैसे आप इसमें और लेयर्स ऐड करते जाएंगे। आपके लिए मेडिटेशन की डेफिनेशन चेंज होती जाएगी। बट इफ़ यू आर अ बिगिनर दिस इज़ द डेफिनेशन फॉर यू। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ मेडिटेशन? देखा जाए तो मेडिटेशन के 2 पर्पस होते हैं। नंबर 1, लाइफ में बेटर होना। तो अगर आप मेडिटेशन का यूज़ कर रहे हैं अपनी लाइफ में बेटर होने के लिए तो मेडिटेशन आपका कई तरीके से हेल्प कर सकता है। ओके, ये आपका कॉन्सेंट्रेशन एंड फोकस इंप्रूव कर सकता है, आपको स्ट्रेस में हेल्प कर सकता है। अगर आप ओवर थिंकिंग करते हैं तो मेडिटेशन आपको हेल्प कर सकता है अपने थॉट्स को मैनेज करने के लिए, आपकी डिसीजन पावर बढ़ाता है। ओके, ऐसे कई सारे बेनिफिट्स हैं मेडिटेशन के जो साइंटिफिकली प्रूवन है और आप गूगल पे कई तरह के इसके बेनिफिट देख सकते हैं। तो मेडिटेशन आपको लाइफ में बेटर होने के लिए काफ़ी सारी हेल्प कर सकता है। आप इसका यूज़ करके इसके फ़ायदे उठा सकते हैं। नाउ सेकेंड पर्पस ऑफ मेडिटेशन इज़ सेल्फ रियलाइजेशन। अगर आप मेडिटेशन का यूज़ स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए करना चाहते हैं तो मेडिटेशन का एक पर्पस हो सकता है सेल्फ रियलाइजेशन। मेडिटेशन डेली प्रैक्टिस करने से आप अपने आप को समझ पाते हैं। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हम ये बॉडी नहीं है, हम ये माइंड नहीं है, हम एक आत्मा है। ओके, सुनते आ रहे हैं, लेकिन हमने कितना बिलीव करा है इसके ऊपर? बिकॉज हम इसे एक इंटेलेक्चुअल लेवल पे जानते हैं, लेकिन हम देख सब कुछ कह रहे हैं, सब कुछ फिजिकल, तो हम समझे कैसे कि हम एक आत्मा है। मेडिटेशन आपको यहाँ पर हेल्प करता है ये समझने में कि आप आपकी बॉडी नहीं है, आप आपका माइंड नहीं है, आप एक अवेयरनेस है, एक एनर्जी है, एक आत्मा है जो इस बॉडी और माइंड को एज अ टूल यूज़ कर रही है। सो समझिए, जब आप मेडिटेशन करने बैठते हैं तो आपको खुजली आती है। ओके, आपको प्यास लगती है, आपकी बॉडी बोलती है कि क्विट करो मेडिटेशन से, उठ जाओ। आपका माइंड भी आपको कई तरह के थॉट्स देता है कि आप मेडिटेशन से क्विट कर दो। लेकिन जब आप कमिटमेंट के साथ में कुछ दिनों तक मेडिटेशन करते हैं तो होता क्या है, सबसे पहले आपकी बॉडी के ऊपर कंट्रोल आता है। आप समझते हैं कि आप आपकी बॉडी नहीं है, आपकी बॉडी को खुजली आती है, प्यास लगती है, हाथ दुखते हैं, पैर दुखते हैं, कमर दुखती है, लेकिन उसका आपके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता। आप बॉडी को एज एन ऑब्जर्वर देखते हैं। कुछ दिन और जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आपको ये रियलाइजेशन होता है कि आप आपके थॉट्स भी नहीं हैं। आपके थॉट्स जो आपको शुरू में परेशान करते थे वो परेशान करना बंद कर देते हैं, वो नथिंगनेस से निकल के नथिंगनेस में मिल जाते हैं। ओके, आप उन्हें एक ऑब्जर्वर की तरह देखते हैं। कुछ दिनों की मेडिटेशन के बाद में आप इस स्टेट में आ जाएंगे जहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि आप आपकी बॉडी नहीं है और आप आपके विचार नहीं है। यू आर नॉट द बॉडी, यू आर नॉट द माइंड, यू आर एन ऑब्जर्वर। ये ऑब्जर्वर वाली स्टेट आपको एक बहुत ही पावरफुल स्टेट में रखती है अपनी लाइफ के कॉन्शियस क्रिएटर बनने में। आप लाइफ में सिचुएशन पे रिएक्ट नहीं करते, इंस्टेड आप रिस्पॉन्स करते हैं। आप अपने थॉट्स बन नहीं जाते हैं, आप उन्हें ऑब्जर्व करते हैं और फिर आप अपना डिसीजन कॉन्शियसली लेते हैं। जब आप इस ऑब्जर्वर वाली स्टेट में आ जाते हैं तब आपको लाइफ की नेगेटिव सिचुएशंस परेशान करना बंद कर देती है और इस ऑब्जर्वर वाली स्टेट से आपकी सेल्फ रियलाइजेशन की जर्नी स्टार्ट होती है।
नंबर 3, मेडिटेशन करें कैसे। तो आजकल एक बहुत ही कॉमन मिस कॉन्सेप्ट चल रहा है मेडिटेशन के बारे में। मेडिटेशन को रिलैक्सेशन से जोड़ लिया जाता है, मेडिटेशन को किसी एक्टिविटी से जोड़ लिया जाता है जिसमें लोग इन्जॉय करते हैं। ओके, लेट्स से लोग बोलते हैं कि रनिंग इज़ माई मेडिटेशन, जिमिंग इज़ माई मेडिटेशन, स्विमिंग इज़ माई मेडिटेशन। नहीं, रनिंग, जिमिंग, स्विमिंग सब अच्छा है, लेकिन ये मेडिटेशन नहीं है। मेडिटेशन के लिए एक सेपरेट वर्ड बनाया गया है। अगर मैं आपको बोलूँ कि मेडिटेशन इज़ माई रनिंग, मेडिटेशन इज़ माई जिमिंग, तो क्या वो सही होगा? नहीं, ये सारी चीज़ें अलग अलग हैं। आप इन चीज़ों को कनेक्ट नहीं कर सकते। एक और चीज़ जो गलत चल रही है, मेडिटेशन, माइंडफुलनेस और विजुअलाइजेशन, इन तीनों को भी कनेक्ट करा जा रहा है, जबकि ये तीनों चीज़ें अलग अलग हैं। इसके अलावा आपको एक और डिफरेंस समझना है, मेडिटेशन, माइंडफुलनेस और विजुअलाइजेशन के बीच में। ये तीनों चीज़ें अलग है। इन तीनों चीज़ों को भी एक तरीके से कॉमन बना दिया गया है, जबकि माइंडफुलनेस, मेडिटेशन एंड विजुअलाइजेशन आर डिफरेंट थिंग्स। समझिए विजुअलाइजेशन क्या होता है। विजुअलाइजेशन में आप किसी चीज़ को इमेजिन करते हैं, आप किसी चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं अपनी माइंड आई में, राइट। आप विजुअलाइज करते हैं, कलर विजुअलाइज करते हैं, स्मेल करते हैं, टेक्सचर विजुअलाइज करते हैं। दिस इज़ नॉट द मेडिटेशन। इवन गाइडेड मेडिटेशंस भी विजुअलाइजेशन ही है, वो रियल मेडिटेशन नहीं है। ओके, नाउ माइंडफुलनेस जो है उसे भी कभी कभी मेडिटेशन समझ लिया जाता है। माइंडफुलनेस का मतलब होता है फोकस करना प्रेजेंट मोमेंट में। उसके लिए आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी एक्टिविटी करते हुए, वॉक करते हुए, रन करते हुए, डांस करते हुए, कुछ भी करते हुए आप माइंडफुलनेस की प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। माइंडफुलनेस का मतलब होता है प्रेजेंट मोमेंट में फोकस रखना, और मेडिटेशन का मतलब होता है नथिंगनेस में फोकस रखना, जहाँ पर आपके थॉट्स नथिंगनेस से आके नथिंगनेस में मिल जाते हैं, आपके थॉट्स शून्य हो जाते हैं। सो देर आर थाउजेंड्स वेज टू डू द मेडिटेशन, और उन हज़ारों रास्तों में से मैं आपको एक तरीका बताने वाला हूँ मेडिटेशन करने का। आपको आज यूट्यूब पे या कहीं पे भी कई तरह के मेडिटेशन मिल जाएंगे, गाइडेड मेडिटेशन विथ म्यूज़िक, बट दैट इज़ नॉट द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। मेडिटेशन का एक मतलब होता है डिटैच होना अपनी बॉडी से, माइंड से, फिजिकल रियलिटी से। जब आप गाइडेड मेडिटेशन करते हैं या आप म्यूज़िक सुनते हैं, तब भी आप उस गाइडेड मेडिटेशन से, आप उस म्यूज़िक से अटैच हैं। आपको अपने आप से बिना किसी टूल के मेडिटेशन करना सीखना चाहिए। सो डोंट गेट मी रॉन्ग, आई एम नॉट अगेंस्ट एनी गाइडेड मेडिटेशन और म्यूज़िक, बट आपको एट सम पॉइंट ऑफ टाइम खुद से मेडिटेशन करना सीखना पड़ेगा विदाउट एनी टूल। सो हियर आर 5 स्टेप्स जिससे आप अपनी मेडिटेशन की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1, फाइंड अ क्वाइट प्लेस एंड सिट। अगर आप मेडिटेशन में एक बिगिनर हैं तो आपको चाहिए कि आप एक शांत जगह पर मेडिटेशन करें, बिकॉज भीड़ भाड़ वाली जगह पे या फिर जहाँ पर बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, आप वहाँ मेडिटेशन नहीं कर पाएंगे। तो आप एक शांत जगह देखिए और वहाँ पर बैठ जाइए। आप किसी तरीके से भी बैठ सकते हैं, आप नीचे ज़मीन पे बैठ सकते हैं क्रॉस लेग करके, या फिर आप एक चेयर पे बैठ सकते हैं या सोफे पे, किसी तरीके से भी आप बैठ सकते हैं। बट आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी स्पाइन और आपका सर जो है वो स्ट्रेट होना चाहिए एक लाइन के अंदर। स्टेप नंबर 2, सेट एन अलार्म फॉर 15 और 20 मिनट्स एंड मेक द कमिटमेंट टू डू नॉट ओपन योर आइज अंटिल यू हियर द अलार्म। ओके, एक अलार्म सेट करिए बहुत ही प्यारी म्यूज़िक के साथ में, और कमिटमेंट करिए कि कुछ भी हो, अगर मैं मेडिटेशन में बैठूंगा, मुझे कुछ भी विचार क्यों ना आए, कितने नेगेटिव विचार क्यों ना आए, मैं अपने आप को फेस ना कर पाऊँ, मेरी बॉडी मुझे बोले कि उठ जा, ओके, कोई आवाज़ दे रहा है, कुछ खुजली आ रही है, कहीं दर्द हो रहा है, तो भी आपको कमिटमेंट करना है कि जब तक मैं अलार्म को नहीं सुनता तब तक मैं मेडिटेशन से क्विट नहीं करूँगा। स्टेप नंबर 3, स्टेबलाइज योर थॉट्स। स्टेप नंबर 3 में आपको क्या करना है, अपने थॉट्स को स्टेबलाइज करना है, और आप वो 2 तरीके से कर सकते हैं। नंबर 1, आप अपनी ब्रीथ के ऊपर फोकस कर सकते हैं। आप अपनी ब्रीथ के ऊपर फोकस कर सकते हैं 2 जगह पे। नंबर 1, अपनी नाक के पास में। जब आप इनहेल करेंगे और एक्सहेल करेंगे, आपको अपनी ब्रीथ का एक्सपीरियंस होगा। आपको बस इस ब्रीथ को देखना है, ऑब्जर्व करना है। जब आप इनहेल करेंगे और एक्सहेल, ऑब्जर्व योर ब्रीथ एट योर नोज। एक और जगह है जहाँ पर आप अपनी ब्रीथ को ऑब्जर्व कर सकते हैं, और वो आपका पेट। जब आप इनहेल करेंगे तो आपका पेट बाहर आएगा, और जब आप एक्सहेल करेंगे आपका पेट अंदर जाएगा। यहाँ पर भी फोकस करके आप अपनी ब्रीथ को ऑब्जर्व कर सकते हैं। सेकंड तरीका है, आप अपने आसपास के और अपने अंदर की स्पेस को महसूस करें। जैसे कि अगर आप मेडिटेशन करने बैठे हैं, आपको अपने थॉट्स स्टेबलाइज करना है, तो पहले आप अपनी बॉडी को स्कैन करिए, अपने सर को, अपनी नाक को, अपने गले को, शोल्डर्स, हाथों को,
पेट को, पैरों को, इनको ऑब्जर्व करने के बाद में अपना स्पेस, आप जिस रूम के अंदर बैठे हुए हैं उस रूम से अपना स्पेस जितनी दूरी पे हैं आप, लेफ़्ट में, राइट में, ऊपर नीचे, उस स्पेस को महसूस करिए। फिर स्पेस को महसूस करिए अपने सेंटर ऑफ योर चेस्ट, स्पेस को महसूस करिए आपके गले के अंदर, स्पेस को महसूस करिए आपके सर के अंदर। इस तरीके से आप जब स्पेस को महसूस करेंगे वैसे वैसे आपके थॉट्स कम होने लग जाएंगे। स्टेप नंबर 4, रीसेंटर योर माइंड। तो जब आप स्टेप नंबर 3 की प्रैक्टिस करेंगे, जहाँ पर आप अपने ब्रीथ के ऊपर फोकस कर रहे हैं, जहाँ पर आप अपने स्पेस के ऊपर फोकस कर रहे हैं अपने आसपास या अपने अंदर, तो क्या होगा, 1-2 मिनट तक आपका फोकस रहेगा, लेकिन उसके बाद आपको फिर से कई तरह के थॉट्स आने लग जाएंगे, रैंडम थॉट्स एकदम। आपकी अटेंशन जो है वो फिर से इधर उधर जाने लग जाएगी, मंकी माइंड का कूदना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, अपने मंकी माइंड को पकड़ के फिर से उसे डाल पे बैठाना है, फिर से अपनी अटेंशन को अपनी ब्रीथ के ऊपर या स्पेस के ऊपर, अपने अंदर अपने बाहर, इस स्पेस के ऊपर लेकर आना पड़ेगा। ये आपके साथ कई बार होगा। जब तक आप मेडिटेशन में बैठे हैं 10-15 मिनट तक, हो सकता है आप 15 मिनट तक केवल इसी स्टेट में रह पाएँ कि आपका फोकस इधर उधर जा रहा है और आप उसे पकड़ के एक सेंटर पे लेके आ रहे हैं। कुछ दिनों की प्रैक्टिस के बाद आप पाएंगे कि आपकी अटेंशन जो है वो इधर उधर जाना बंद हो गई है और आपका ध्यान जो है वो लगने लग गया है। एज फॉर माई एक्सपीरियंस, 10 मिनट जब आप मेडिटेशन में बैठेंगे तो 10 से 15 मिनट के बीच में ऐसा होगा कि आपका ध्यान लगने लग जाएगा, आपके जो थॉट्स हैं वो कम होने लग जाएंगे, आपकी ब्रीथ जो है वो धीरे धीरे स्लो होने लग जाएगी। हो सकता है आपको नींद भी आए, लेकिन दैट्स कम्प्लीटली ओके। इसके बाद एक स्टेप आती है, स्टेप नंबर 5, रिफ्लेक्ट। मेडिटेशन 15 मिनट करने के बाद में जब आप अलार्म सुनेंगे तो आपको आंखें खोलने के बाद में उठना नहीं है, ओके। आपको चाहिए कि आप अपनी जगह पे बैठे रहें, ओके, और सोचे कि मेडिटेशन में मुझे क्या एक्सपीरियंस हुआ, क्या फील हुआ, क्या रियलाइजेशन हुआ। 5 मिनट दीजिए उस मेडिटेशन के 15 मिनट को सोचने के लिए और रिफ्लेक्ट करिए। आप इसे लिख भी सकते हैं डायरी के अंदर कि मेडिटेशन के पहले मैं क्या फील कर रहा था, क्या कर रही थी, और मेडिटेशन के बाद में क्या फील कर रहा हूँ। मैं कई सारे लोगों को जानता हूँ जो कई सालों से मेडिटेशन कर रहे हैं, 10 साल से डेली 15 मिनट मेडिटेशन कर रहे हैं, उनकी लाइफ बेटर हुई है, बट अभी भी वो मेडिटेशन के बेनिफिट नहीं ले पाए हैं। उसका एक ही रीज़न है कि उनका मेडिटेशन जो है वो 15 मिनट में ख़त्म हो जाता है। आपको क्या करना है, जो भी आप इस लास्ट के 5 मिनट्स में मेडिटेशन करने के बाद जो रिफ्लेक्ट करेंगे अपने मेडिटेशन के ऊपर, जो भी रियलाइजेशन को आप नोटिस करेंगे, उस रियलाइजेशन को आपको दिन में अपने साथ लेके जाना है। आप कुछ भी एक्टिविटी करें, अपने आप को रिमाइंड कराएं उस रियलाइजेशन के बारे में। नाउ आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना है मेडिटेशन के बारे में कि पहले दिन से ही आप मेडिटेशन में मास्टरी नहीं कर लेंगे, ओके। लोग मेडिटेशन को मोस्टली 2 से 3 दिन तक कंटिन्यू करते हैं, उसके बाद क्विट कर देते हैं। बट अगर आपको मेडिटेशन में मास्टरी करना है तो आपको कमिटमेंट करना पड़ेगा। आपको थॉट्स आएंगे कई तरह के, आपकी बॉडी आपको बोलेगी कि उठ जाओ मेडिटेशन से, आप कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, बट यू हैव टू शो विल पावर फॉर एटलीस्ट 21 डेज। आपको अपने आप को कमिटमेंट करना पड़ेगा कि यार बॉस कुछ भी हो, 21 दिन तक तो ना मैं ये प्रैक्टिस करने वाला हूँ, उसके बाद ही मैं रिजल्ट की चिंता करूँगा। एंड आई कैन गारंटी यू, अगर आपको मेडिटेशन करते समय एक बार भी शांति की झलक मिल गई ना, एक पीस वाला एक्सपीरियंस हो गया ना, तो आप मेडिटेशन से क्विट नहीं कर पाएंगे। दैट विल बिकम अ लाइफस्टाइल फॉर यू। सो ऑन दैट नोट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो के अंदर दी गई जानकारी अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हिट दैट सब्सक्राइब बटन। आई एम प्रत्युष, बी कॉन्शियस।